हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिटेटर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर ट्रांसलेट करते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें ह्यूमन अच्छी तरीके से उसको इजीली समझ सकता है, प्रोग्राम्स पे काम कर सकता है, वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकता है। वही जो मशीन कोड होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, जिसको कि कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है। तो जो भी चीज़ें आप हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर करते हैं, ताकि कंप्यूटर उन चीज़ों को समझ सके। और जो चीज़ें लो लेवल लैंग्वेज में होती है या असेंबली लैंग्वेज में होती है उनके लिए असेंबलर होता है, जो कि मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, ताकि जो भी आपका प्रोग्राम है वो एरर फ्री कोड का यूज़ कर सके। ये टूल्स अवेलेबल है जिसकी वजह से कंप्यूटर आपकी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये मशीन डिपेंडेंट होती है, तो इसके अंदर आप मेनोमोनिक्स का यूज़ करते हैं ताकि आप इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। मशीन उसको डायरेक्टली नहीं समझ सकती है, इसीलिए आप असेंबलर का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी आपने अगर लिखा ऐड तो वो उसको कन्वर्ट कर सके 0 और 1 के फॉर्म में, और कंप्यूटर आपको एडिशन करके बताए। तो जो ये प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, लाइक जावा, C++, पाइथन, जिसको कि हम रिसोर्स कोड बोलते हैं। और ये रिसोर्स कोड को कंप्यूटर समझ नहीं सकता, इस पे काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको इनको कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में। इसलिए आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके। इसके लिए स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, ताकि जो भी प्रोग्राम है उनको मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के। तो 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिटेटर। फर्स्ट आता है कंपाइलर। जैसा कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, रिसोर्स कोड जिसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट कोड जिसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर रिसोर्स कोड में लिखी हुई चीज़ों को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो कंपाइलर की हेल्प से जो भी आपका रिसोर्स कोड है, मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, आप उसको एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपकी इसमें लैंग्वेज आती है C++, जो भी C की लैंग्वेज आती है। तो कंपाइलर रिसोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में सक्सेसफुली ट्रांसलेट करता है एरर फ्री तरीके से। जो कंपाइलर है वो स्पेसिफिक एरर्स को आपको फाइंड आउट करके बताता है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और आप उनको सही कर सकते हैं, और वो उन एरर्स को रिमूव भी कर देता है सक्सेसफुली। फिर आप उसको रिकम्पाइल भी कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा जो प्रोग्राम है वो एक बार में ट्रांसलेट करके देता है रिसोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सेकेंड टाइप आता है असेंबलर। असेंबलर भी रिसोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, पर ये असेंबली लैंग्वेज को करता है। पहले हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर करता है, वही जो असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल की लैंग्वेज है, जिसमें कि आप मेनोमोनिक्स का यूज़ करते हैं, उसको ये ट्रांसलेट करता है। तो असेंबलर जो है वो भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है मशीन कोड में। जो आपका रिसोर्स प्रोग्राम है वो इनपुट की तरह होता है, मतलब जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है वो इनपुट है, उसको ये ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में, कि मशीन उसको, मतलब कि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो असेंबलर बेसिकली फर्स्ट इंटरफेस था जो कि ह्यूमन से मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए आया था। तो असेंबलर की हमको ज़रूरत होती है कि जो ह्यूमन और मशीन के बीच में गैप है उसको ये भर सके, उनके बीच में कम्युनिकेशन को ईजी बना सके। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक ऐड, MUL, MUX, SUB, SIV, MOV, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये उनको परफॉर्म करके इनको असेंबलर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके और आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 एंड इंटेल 8086 इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है थर्ड, इंटरप्रिटेटर। जो इंटरप्रिटेटर होता है ये भी आपके जो रिसोर्स कोड, मतलब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, पर ये जो ट्रांसलेट करता है वो या तो लाइन वाइज लाइन या फिर सिंगल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। फिर आपको ये बताएगा कि उसमें कुछ एरर्स है या प्रॉब्लम है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तब ये नेक्स्ट लाइन पे या नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है, वरना ये वहीं पे रुक जाता है। तो आपको इसमें एरर्स को रिमूव करना होगा। तो जो ये इंटरप्रिटेटर होता है
ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो भी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो इंटरप्रिटेटर भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो रिसोर्स कोड में होती है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, मतलब मशीन की लैंग्वेज में, और फिर वो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देती है। मतलब कुछ एरर्स आ गई तो वो आपको बताएगी आपको सही करना है, फिर से वो ट्रांसलेट करती है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं पर्ल, पाइथन एंड मैटलैब। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं जिसमें रिसोर्स कोड मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रिटेटर एग्जीक्यूटेबल कोड में, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इसके टाइप्स, जिसमें हमने देखे 3, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिटेटर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।